कल्याण सिंह की दूसरी पुण्यतिथि जैसे हिंदू गौरव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और उत्तर प्रदेश में तमाम लोगों का ये मानना है कि अगर कल्याण सिंह नहीं होते तो राम मंदिर की स्थापना का कोई भविष्य नहीं था। और ऐसे में अलीगढ़ में किस तरीके से यहाँ पर एक खास मंच बनाया गया है साधु संतों के लिए। साधु संत हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं। अलीगढ़ जैसी जगह में साधु संतों के लिए मंच, किस तरीके का संदेश? देखिए, कल्याण सिंह जी का अवदान जो है वो संपूर्ण भारत के लिए है और राम मंदिर के लिए है। और अलीगढ़ तो हमारा हरिगढ़ था जिसको अलीगढ़ कर दिया गया। और मुझे लगता है कि पुनर्स्थापना जो भारतीय परंपरा की है उसका आज शुभारंभ द्वितीय पुण्यतिथि से प्रारंभ हो रहा है। तो हम लोग यहाँ आकर के इस संदेश को देने वाले हैं कि बाबूजी ने जो बीज बोया था हिंदुत्व का, राष्ट्रीयता का, भगवान श्री राम के मंदिर का, आज वो मूर्त रूप ले रहा है, जिसका द्वितीय दिवस आज हम लोग अलीगढ़ में मना रहे हैं। अच्छा, राम मंदिर की स्थापना 2024 में भव्य तरीके से राम मंदिर जब खुलेगा तो वहां पर जाकर के भक्त दर्शन कर पाएंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश में तमाम लोग यही मानते हैं कि अगर राम मंदिर बना है, अगर राम मंदिर बनने का श्रेय जाता है तो सिर्फ और सिर्फ कल्याण सिंह जी को जाता है। बिल्कुल ठीक बात है। सत्ता और राम के बीच में यदि किसी को चुनना हुआ तो कल्याण सिंह जी ने सत्ता को ठोकर मार करके और राम मंदिर को चुना है। तो निश्चित रूप से आज वो मूर्त रूप ले रहा है और भगवान श्री राम अपने मंदिर में विराजमान हो गए हैं। तो कल्याण सिंह के अवदान को उत्तर प्रदेश और भारत कोई भुला नहीं सकता है। कहा यह जाता है कल्याण सिंह जी को लेकर के कि हिंदुत्व की दिशा और दशा उत्तर प्रदेश में तय कल्याण सिंह ने की है और इसी का नतीजा है राम मंदिर। मान बलराम दास हनुमानगढ़ अयोध्या, आज जो कुछ हिंदुत्व के लिए हिंदुस्तान में घटित हो रहा है उसके मूल आधार थे बाबूजी कल्याण सिंह जी। हनुमान जी महाराज जब राम नाम माला में नहीं लिखा तो तोड़ के फेंक दिए थे। उसी तरीके से इस कलकाल में सत्ता को लात मार दिए थे और बाबरी मस्जिद, बाबरी जो विध्वंस के लिए कहा जाता है, जो गुलामी की निशानी थी, उसको तोड़ दिया था। तो जो कुछ आज हो रहा है, आज हिंदुत्व गर्व के साथ जो कुछ कर रहा है, दुनिया ही नहीं विश्व में जो भारत की जय जय हो रही है, उसके मूल आधार, मूल कारण थे बाबूजी कल्याण सिंह जी। दिवस मना करके भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं 2024 की बिसात भी बिछा रही है। ऐसा है बेटा कि झूठ में बोल नहीं सकता, सच में बता नहीं सकता, इसलिए मैं हाथ जोड़ता हूँ। आगे चलो। भारतीय जनता पार्टी 2024 की तैयारी भी कर रही है क्या हिंदू गौरव यात्रा को लेकर के, इस तरीके से हिंदू गौरव दिवस को मना करके? ये बताइए, हम अपने पूर्वजों का जो सनातन के पूर्वज हैं, अगर उनका 100 दिवस मनाए, पुण्यतिथि मनाए, तो उसमें चुनाव की तैयारी नहीं कहा जाता। ये बहुत छोटी बात हो जाएगी। चुनाव की तैयारी हम अपने पूर्वज के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, हम अपने सनातन धर्म के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, हम अपने सच्चे नेता के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। वो हिंदुत्व छवि थे जो हिंदुत्व के लिए काम किए हैं, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए अयोध्या से पधारे हैं, ना कि 24 की तैयारी करने के लिए। आप अयोध्या से आए हैं तो एक सवाल और कि तमाम लोगों का मानना है कि अगर राम मंदिर बन रहा है तो उसकी वजह कल्याण सिंह है। 1992 में ढांचा ना गिरा होता तो आज राम मंदिर ना होता। जो कल्याण सिंह जी हैं उनको अगर कहा जाए तो राम काज लगी तो अवतारा और सुनते भयो पर्वताकारा। अगर उनको कोई कह दे कि आप तो राम काज के लिए अवतारित हुए, आप सनातन धर्म के लिए, हिंदू धर्म के लिए अवतार हुआ है, तो पर्वताकार से फूल जाते थे, प्रसन्न हो जाते थे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाबूजी स्वर्गीय श्री कल्याण सिंह जी जो वृक्ष का रोपण किए थे, आज उसमें फल फूल लग रहा है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। उन्हीं का परिश्रम आज जो ये इतना भव्य कार्यक्रम हो रहा है, राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो वास्तव में कहीं ना कहीं उनका योगदान अपूर्णीय रहा है। और उसी के उपलक्ष्य में हम लोग उनकी पुण्यतिथि पर, द्वितीय पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन करने के लिए पहुंचे हुए हैं।